नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आइए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। मध्य भारत की जो मुख्य पहाड़ियां हैं वो फैली हुई हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में। तो आइए हम इन मध्य भारत की पहाड़ियों में प्रमुख पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, और अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और अरावली पर्वत संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी राजस्थान में ही सिरोही ज़िले में माउंट आबू में गुरु शिखर नाम से है, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1727 मीटर है। तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला थी। इसके बाद हम गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। गुजरात में 3 मुख्य पहाड़ियाँ हैं, जिनमें गिर पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ और बारदा पहाड़ी प्रमुख हैं। ये गिर पहाड़ियाँ वही पहाड़ियाँ हैं जिनमें एशियाई सिर पाए जाते हैं। इसके बाद साथियों, हमारा मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। आइए हम सतपुड़ा का अध्ययन करते हैं। सतपुड़ा का विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक है। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। साथियों, जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका पूरा राज्यवार अलग अलग नाम जो दिए हुए हैं उनके अनुसार बना दिया है, ड्राइंग कर दी है। सतपुड़ा को गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसको गावितगढ़ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको महादेव पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इसे मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग राज्यों में सतपुड़ा पर्वत के अलग अलग नाम हैं। अब हम सतपुड़ा पर्वत की उच्च चोटियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों पर स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो ऊंची चोटी है वो मैकाल श्रेणियों में स्थित अमरकंटक चोटी है, और ये अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। यहीं से 3 नदियाँ क्रमशः पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी और पूर्व की ओर महानदी निकलती हैं। साथियों, यह मध्य भारत की एक ऐसी पर्वत चोटी है जिससे 3 नदियाँ और वो अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। इसके बाद हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। साथियों, ये मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी नर्मदा नदी है और ये हमारी ताप्ती नदी है। ये 2 बड़ी नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इनके अलावा से सभी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कच्छ की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद हम पश्चिमी घाट पर्वत की बात करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और सह्याद्री अलग अलग भागों में इसकी अलग अलग चोटियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे महाराष्ट्र में कलसूबाई, यहीं से इसी के पास से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में इसकी दूसरी मुख्य चोटी है महाबलेश्वर चोटी, और महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जैसे हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो कर्नाटक में कुद्रेमुख चोटी, जहाँ
लोहा अयस्क निकलता है, और ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये हमारी मध्य भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ और चोटियाँ थी। साथियों, ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।